और अब मुझे नहीं पता ये क्या होगा। अब गाड़ी चलते चलते अचानक से रुक चुका है पेट्रोल पंप पे, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, ब्रांड न्यू व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स आने के बाद उसके ओनर्स कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। आज के टाइम पर अपने चैनल पर लगभग सभी कंपनियों के ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं। किया, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा, स्कोडा, फोक्सवैगन, इन सारे ही कंपनियों के वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ब्रांड न्यू गाड़ियां खरीदने के बाद ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं और ओनर उनके पीछे काफ़ी परेशान हुआ है। और भाई, सिर्फ यही चैनल है जिसमें आपको इतने सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाकी पूरे YouTube पर कहीं भी आपको इतने वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि आज के टाइम पर इससे कहीं ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स जो इंडिया में बेचे जाने वाली गाड़ी और उनके कंपनियों के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हैं, वो ऐसे केसेस को क्यों नहीं कवर करते, जबकि ऐसे सिचुएशन में उन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि भाई, लोग सालों की मेहनत की कमाई से किसी तरह एक गाड़ी खरीदते हैं, और वो गाड़ी अगर खरीदते ही ख़राब हो जाए और बार बार उसके पीछे परेशान होना पड़े, तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी, और जो गाड़ी के ओनर होंगे वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के ओनर मिस्टर अंकित ने शेयर किया है। अंकित प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रहते हैं और इनके फादर जो हैं वो एक रेप्यूटेड एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मैं यहाँ पर वो पोस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में ये अभी रिटायर हुए हैं, और जो रिटायर होने के बाद फंड्स वगैरह मिलते हैं, उसी फंड से और बाकी जमा किए हुए पैसों से इनकी फैमिली ने एक गाड़ी खरीदने की सोची। बजट जो है वो 30-32 लाख के अराउंड था, और इनको एक एसयूवी चाहिए थी। टाटा मोटर्स इनकी पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि ये अपने देश की कंपनी है। और भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां खरीदते समय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रायोरिटी देते हैं। खैर, इन्होंने लखनऊ के एक डीलरशिप से दिसंबर 2023 में टाटा सफारी फेसलिफ्ट बुक करवाई। डीलर ने 7 जनवरी 2024 का डेट इनको प्रॉमिस किया कि इस डेट पर हम आपको आपकी टाटा सफारी फेसलिफ्ट डिलीवर कर देंगे। और अंकित को भी गाड़ी थोड़ा पहले ही चाहिए थी, क्योंकि जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पर कैब्स वगैरह आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इनके मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो ऐसे में कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये चाहते थे कि गाड़ी 7 जनवरी तक इनको मिल जाए, और डीलर ने भी ये प्रॉमिस किया हुआ था। और अंकित ने इसी प्रॉमिस के साथ टाटा सफारी फेसलिफ्ट के पूरे पैसे डीलरशिप पर जमा कर दिए। लेकिन भाई, हुआ क्या कि 7 जनवरी निकल गया, डीलर ने इनको गाड़ी नहीं दिया। अब गाड़ी उस समय थी नहीं, आ नहीं रही थी, वो तो पता नहीं, लेकिन अंकित जब डीलर को कॉल कर रहे थे तो वो लोग इनका कॉल तक नहीं उठा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि 30-32 लाख रुपए लेने के बाद भी ऐसी हरकतें की जा रही थी। खैर भाई, अब पैसे तो वापस हो नहीं सकते थे, पूरे पैसे जमा हो गए थे सफारी के लिए। 2 और दिन बीता और तब तक भी गाड़ी आई नहीं, तो अंकित को मजबूरी में डीलरशिप से टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का यह डार्क एडिशन खरीदना पड़ा। ये गाड़ी उस समय अवेलेबल थी, इसीलिए टाटा वालों ने भी बोला कि हम तुरंत आपको इसे दे देंगे, और इस पर अंकित भी रेडी हो गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके मदर की तबीयत खराब थी और उस समय इनको गाड़ी की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी में इनको हैरियर का फेसलिफ्ट खरीदना पड़ा। हालांकि भाई, गाड़ी खरीदते समय इनको हैरियर में थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिले, लेकिन टाटा वालों ने बोला कि ये माइनर सी चीजें हैं, आप 2 दिन में आइएगा, हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो अंकित ने भी सोचा कि ठीक है, और उन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली और घर चले गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गाड़ी के पूरे पैसे दे दिए गए थे और गाड़ी थोड़ी जल्दबाजी में ली गई। हालांकि जल्दबाजी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि डीलर ने प्रॉमिस किया था 7 जनवरी का, और कहीं ना कहीं डीलर की तरफ से ही चीजें डिनाई की गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर सफारी नहीं मिली, सफारी की जगह हैरियर दी गई, जो पहले से ही शोरूम में खड़ी हुई थी। अब ये हैरियर पहले से यहाँ पर क्यों खड़ी थी वो तो नहीं पता। कई बार होता है ना कि लोग गाड़ियाँ मंगाते हैं और फिर लास्ट टाइम पर उनका प्लान कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से गाड़ियाँ बच जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम्स होती हैं और डीलरशिप वाले इन गाड़ियों को उन लोगों को देते हैं जिसको अर्जेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। और वाकई में इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स थी। गाड़ी के डिलीवरी लेने के कुछ दिन बाद से ही ये चीज़ें सामने भी आने लगी, और भाई, 1-2 प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि कई सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। सबसे पहली दिक्कत गाड़ी के सनरूफ में दिखाई पड़ी। जैसे ही इस पर पानी पड़ता था, पानी सनरूफ से नीचे आ जाता था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रबर भी निकला हुआ है। इसके अलावा विंडोज के बटन्स वो भी प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी के 2 टायर्स का हवा भी बार बार निकल जा रहा था पहले दिन से ही। इसमें बार बार हवा भराया जा रहा था, लेकिन ये निकल जा रहा था। हालांकि इसमें कई सारे पंचर थे, जिसको सही करवाने के बाद भी शायद हवा निकल जा रहा था, और बार बार TPMS की वार्निंग आ जा रही थी। इसके अलावा भाई, विंडो के साइड में जो पैनल्स होते हैं वो भी गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा हिल रहे थे एक तरफ के।
खैर इतनी सारी प्रॉब्लम्स टाटा मोटर्स को बताई गई और इसी के बाद गाड़ी सर्विस सेंटर पर गई। टाटा वालों ने बोला कि हमने आपकी गाड़ी सही कर दी है और सनरूफ भी चेंज कर दिया है। लेकिन भाई इसी के कुछ ही दिन गाड़ी चलने के बाद जब एक जगह इसे धुलवाया जा रहा था तब फिर से इसके सनरूफ से पानी नीचे आने लगा और तब जब कायदे से देखा गया तो ये पता चला कि सनरूफ को गम लगाकर चिपकाया गया था। यानी कि सर्विस सेंटर वालों ने पहले झूठ बोला कि उन्होंने सनरूफ को चेंज किया है। खैर इसका सवाल जब टाटा वालों से किया गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने गम लगाकर चिपका दिया था, इशू कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर भाई दिन बीतता गया और गाड़ी में इश्यूज बढ़ते गए। इसका इंफोटेनमेंट वगैरह भी कायदे से काम नहीं कर रहा था और कई सारी वार्निंग लाइट्स भी आ जा रही थी जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और भाई इसी के साथ साथ एक दो बार गाड़ी ब्रेक डाउन भी हो गई है। भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गए थे और रात में गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। इन्होंने बताया कि फ्रंट से इसके कुछ स्मोक वगैरह आने लगा और ये जल्दी से उतर कर बाहर आए। खैर यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं हुआ और स्मोक कुछ देर के बाद ही बंद हो गया। खैर इन सब के बाद भी गाड़ी सर्विस सेंटर पर गई और इसके कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज किए गए। पार्ट्स का नाम या फिर फोटोज ओनर को सर्विस सेंटर वालों ने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि फोटो वोटो देना अलाउ नहीं है। मैं गाड़ी को खड़ा हूँ रात को लेके और ये वाला इसका पूरा का पूरा पार्ट हिल रहा है। इसका एयरबैग का इसका पूरा पार्ट ये स्लाइड हो रहा है और अब मुझे नहीं पता ये क्या होगा। अब गाड़ी चलते चलते अचानक से रुक चुका है पेट्रोल पंप पे, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है और देख लीजिए आप, मैंने नीचे दबा रखा है। अब ये गाड़ी ये फ्रीज हो गया अब और ये वाला पैनल हो गया खराब। ये पूरा पैनल जो एयरबैग का है, एयरबैग भी डाला है उसमें या नहीं वो नहीं पता। यहाँ तक कि शीशा भी खराब हो गया, ये पूरा नीचे नहीं जा रहा एक बार। इसके अलावा भाई जो सर्विस सेंटर वाले हैं या फिर कहीं डीलरशिप वाले वो कायदे से ओनर से बात तक नहीं कर रहे। मतलब गाड़ी देने के बाद ये लोग एकदम ही भूल गए हैं और ओनर ने बताया कि गाड़ी खरीदने के बाद ये लोग उनका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए हैं। मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा रूड होकर ओनर से बात कर रहे हैं और जो भी गाड़ी की प्रॉब्लम्स हैं उसे ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओनर ने बताया कि लगभग 6-7 महीने हो गए गाड़ी लिए, लेकिन वो कायदे से गाड़ी को चला तक नहीं पा रहे। जैसे वो गाड़ी निकालते हैं ये वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं और उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। साथ में भाई फैमिली लेकर जाओ तो डर भी होता है कहीं ये रास्ते में ना खड़ी हो जाए। इसी के साथ जब गाड़ी रोड पर चलती है तो इसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील होता है और बैक साइड वाले व्हील्स वोबल होते हैं। मतलब बिना किसी ब्रेकर के ही इसमें झटका लगता रहता है। अंकित ने बोला था कि गाड़ी खरीदने के बाद वो अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में आ गई हैं कि वो इसे घर से भी नहीं निकालना चाहते हैं। अभी देखिए ये अभी स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, इसका ना गियर बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है और अब धक्का लगने लग गया है। स्पीड भी अब बता नहीं रहा है, लाइक 0 पे ही रुका हुआ है। तो अभी इसका कोई सोल्यूशन आपके पास होगा नहीं होगा? ये देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, पूरा गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है फिलहाल, बट कुछ भी ऐसा मेरे को अभी देखो अभी झटका लग रहा है इसमें अचानक से। अभी अचानक से तो ब्रेकर था, बाकी बीच में इसमें अभी मेरे को स्ट्रोक्स फील हो रहा है और पूरा गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है एक तरीके से। लेकिन टाटा वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई डीलर ने गलत गाड़ी बेची है, डिफेक्टिव गाड़ी बेची है, तो डीलर को गलत बोलना चाहिए, टाटा वालों को क्यों बोलना? ओनर ने कई बार टाटा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है, उनका जो टोल फ्री नंबर होता है उन सब पर मल्टीपल कॉल्स किए इन्होंने और अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कराया। लेकिन टाटा वाले जो हैं वो फिर से इसी सर्विस स्टाफ से कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। मतलब वो लोग भी एक तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इन सब के बाद कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का नाम जरूर आएगा। और भाई गाड़ी भी टाटा मोटर्स की है और डीलरशिप भी टाटा मोटर्स का है, तो जाहिर सी बात है टाटा का नाम तो आना ही है। हाँ, हो सकता है कि ये चीजें ऑफिशियल्स तक ना पहुंची हो, लेकिन अब इस वीडियो के बाद उम्मीद करते हैं ये केस टाटा के ऑफिशियल्स तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें। जैसा कि आपने शुरू से सुना और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने के 2-4 दिन बाद से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। और जिस तरह से टाटा वालों ने जल्दबाजी में इस गाड़ी को बेचा है और बेचने के बाद कायदे से बात नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, 100% दावे के साथ ये बोला जा सकता है कि इस गाड़ी में पहले से दिक्कत थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई टाटा मोटर्स से कि वो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दें और कोई भाई अपनी ज़िंदगी भर की अगर मेहनत की कमाई उनके गाड़ियों के ऊपर खर्च कर रहा है तो उनके साथ ऐसे धोखेबाजी या फिर खिलवाड़ ना करें।
बाकी भाई मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा। इस वीडियो में गाड़ी से रिलेटेड डिटेल्स दिए गए हैं और सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि ये ऊपर तक पहुँचे और इनकी हेल्प हो सके, या तो अंकित को गाड़ी नहीं मिले या फिर इनके पूरे पैसे वापस किए जाएं। अब वीडियो के बाद भी टाटा वाले नहीं सुनते हैं तो फिर आगे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसे ट्विटर पर भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर इसे रीट्वीट करें और इसी के साथ साथ अपना ओपिनियन भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें।